दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है राजन इकबाल और मौत से टक्कर। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है राजन इकबाल और इंटरनेशनल गैंग। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में। राजन इकबाल का फोल्डर है उसके अंदर, तो उसको जरूर पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। राजन इकबाल और मौत से टक्कर। निराश राजन इकबाल वैज्ञानिक राधा कृष्णन को साथ लेकर वापस प्लेन से भारत की तरफ लौट रहे हैं। यह राजन है तो बहुत बुरा हुआ, सामने आई मंजिल हाथ से निकल गई। तू निराश न हो, मेरा दिल कहता कि जल्दी इनसे फिर टकराएंगे। तेरा दिल तो पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। तू नहीं मानता, लेकिन इस बार तू आजमा लेना। उधर प्लेन के हवाई मार्ग पर पड़ने वाले एक द्वीप में अज्ञात बॉस प्लेन को टीवी पर स्पष्ट देख रहा था। आजमा लूंगा यार। राजन इकबाल, ये लड़के तो मुझे पागल कर देंगे। अब तक ये मेरे 2 डे नष्ट कर चुके हैं। इसका बदला इन्हें अपने खून से चुकाना होगा। अगर मैं फार्मूला नहीं हासिल कर पाया तो इन दोनों को भी जिंदा नहीं रहना भी मुझे खटकेगा। अब न वैज्ञानिक रहेगा, न राजन इकबाल और न फार्मूला। रॉबर्ट, अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन तैयार रखो। जैसे ही 7 बजे वाला प्लेन हमारे द्वीप के ऊपर से गुजरे, उसको अपने गोलों का निशाना बना दो। चूक न हो, समझे? यस सर। हा हा हा, राजन बेटे, तुम ठीक कह रहे थे, हम फिर टकराएंगे। उधर प्लेन में बैठे सभी यात्री अपने स्वरों पर मंडराती मौत से बेखबर थे। हिक हिक, अरे होस्टेस, ये बोतल भी खत्म होगी, और लाओ। हिक, सुनो, अब उसे शराब की एक बूंद न देना। अच्छा। दूसरी ओर देख इकबाल, नीचे समुद्र कितना अच्छा लग रहा है, और वो काला काला सा क्या है? बेटे, वह एक टापू है। इसमें 3-4 जिंदा ज्वालामुखी है, इसलिए यह द्वीप वीरान रहता है। इसका नाम प्लेटू द्वीप है। थोड़ी देर में प्लेन प्लेटू द्वीप के ऊपर पहुंच गया। अचानक प्लेन के कंट्रोल कैबिन में एक खतरनाक आवाज गूंजने लगी। यह तुम्हारे ट्रांसमीटर का आखिरी संदेश है। हम तुम्हारे प्लेन को नष्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे प्लेन में राजन इकबाल और राधा कृष्णन सफर कर रहे हैं, और उनकी मौत हमारे लिए जरूरी है। अपने भगवान को याद कर लो। संदेश मिलते ही गोला प्लेन से थोड़ी दूर पर आकर फटा। जैक, तुम सभी यात्रियों से कहो कि वे सेफ्टी बेल्ट बांध ले। धड़ाम। मैं जहाज उतार रहा हूँ, तुम अमेरिकी एयरपोर्ट से शीघ्र संपर्क करो। तभी एक और गोला आकर फटा। धड़ाम। नीचे प्लेटू द्वीप में। अगर निशाना नहीं लगा तो बॉस खाल खिंचवा देंगे। उधर हेलो हेलो, अमेरिकी एयरपोर्ट प्लेन चेन कोड 3009 रिपोर्टिंग। और धड़ाम। अमेरिकी एयरपोर्ट पर। हेलो अमेरिकी एयरपोर्ट हियर। ये इमरजेंसी सिग्नल क्यों भेजा जा रहा है? और हमारे प्लेन पर हमला किया जा रहा है। ओवर। धड़ाम। क्या हमला? हमें तुरंत अपनी स्थिति से अवगत कराओ। और हम इस समय। धड़ाम। जैक की बात पूरी भी न हुई थी कि गोला प्लेन के फुल टैंक में लगा। रेडियो कंट्रोल टूट गया। उधर अमेरिकी एयरपोर्ट पर। हेलो हेलो प्लेन 747 केयर कोड 3009। आर यू रिसीविंग मी? हेलो हेलो। उधर प्लेन ने आग पकड़ ली थी। जैक, सबको सावधान कर दो, मैं क्रैश लैंडिंग कराने जा रहा हूँ। यात्रियों में भगदड़ मच गई। आप लोग घबराए नहीं, अब कृपया धैर्य से काम ले। तभी एक और गोला प्लेन से टकराया। धड़ाम। प्लेन हिचकोले खाता हुआ जमीन पर क्रैश लैंड कर गया और धुंध होकर जल उठा। अमेरिकी एयरपोर्ट पर। हेलो, यस सर, मैं हेड को ऑपरेटर बोल रहा हूँ। प्लेन 747 कोड 3009 खतरे में है। अमेरिकी एयरपोर्ट का उच्च अधिकारी। क्या हमला यात्री विमान पर? यूं तो हो नहीं रहा। मैं इस मामले को अपने हाथ ले रहा हूँ, तुम अन्य विमानों को भी सूचना दो। ओके सर। संदेश भारतीय दूतावास पहुंचा। प्लेन 747 कोड 3009 लापता। जल्दी अमेरिकी एयरपोर्ट के सभी उच्च अधिकारी जमा हुए। यह संदेश प्लेन ने किस स्थान से भेजा था? ठीक से तो मालूम नहीं सर, पर हमारा अंदेजा है कि प्लेन इस इलाके के अंदर था जब उस पर हमला हुआ। उधर विमान जल रहा था, न जाने कितने जिंदा जल गए, कितने बचे।
थोड़ी देर में, मैं कहाँ हूँ? ओह, इकबाल कहाँ है? इकबाल! कोई जवाब नहीं है। भगवान, तो इकबाल को बचा लेना। कौन? ऐसा लगा किसी ने मुझे पुकारा। मैं कहाँ हूँ? अरे इकबाल, तू मेरे दोस्त तो जिंदा है? आओ बाकी लोगों को खोजें। आगे चलकर, मेरे बच्चों, मैं जिंदा हूं भी, मेरे साथ एक पायलट और एक यात्री बचा है। बाकी सब क्या हुआ उन्हें? भगवान को प्यारे हो गए। प्रोफेसर साहब की एक टांग भी टूट गई है। ओह, एक मेरी दो बोतलें भी बच गई। एक उधर अमेरिका में उच्च अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग बुलवाई गई। सैनिक विमानों को भेजना होगा। तो सभी सैनिक अस्त्र शस्त्र से लैस होंगे। यहाँ से 50 वर्ग मील तक छानबीन करेंगे। उधर प्लेटू द्वीप पर आखिर बेवजह प्लेन पर गोले क्यों बरसाए गए? हमले से लगभग 20 सेकंड पहले ट्रांसमीटर पर एक संदेश प्राप्त हुआ था इसी द्वीप से। उसने कहा था कि पायलट ने पूरा संदेश विस्तार पूर्वक राजन इकबाल को बताया। इसका मतलब उन लोगों का मुख्य अड्डा यही द्वीप है। अब ये गैंग हमारे हाथों से नहीं बचेगा। गैंग? कैसा गैंग? मैं आप दोनों की बातें नहीं समझा। राजन इकबाल ने पूरी घटना शुरू से अंत तक पायलट को बता दी। वो तो यह किस्सा, इसका मतलब हम सबकी जानें खतरे में है। लेकिन आपने हमले की सूचना तो अमेरिका भेज दी होगी। हमले की सूचना तो भेज दी थी, लेकिन यह ना बता सके कि हमला किस शतान से हो रहा है। रेडियो संपर्क बीच में ही टूट गया था। हमें अपनी चिंता नहीं, लेकिन प्रोफेसर चाचा की जान बहुत कीमती है। इनको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना जरूरी है। दूसरी ओर बॉस, हा हा हा, सब मर गए। मुंह से टकराने का यही अंजाम होता है। थोड़ी देर में सेना के विमान व हेलीकॉप्टर अपनी खोज पर निकल पड़े। यहाँ तो दूर दूर तक जहाज का निशान नहीं। इतना बड़ा विमान गायब तो नहीं हो सकता। वो कौन सी जगह है, वहां देखते हैं। मूर्ख, वह प्लेटू द्वीप है। जिंदा ज्वालामुखियों के कारण वहां कोई नहीं रहता। वहां से भला कौन हमला करेगा? वह देखो, सेना का विमान। शायद हमें खोज रहे हैं। साथियों, वापस चलो। अब उस प्लेन का मिलना संभव लग रहा है। मैं संकेत देता हूं, वे जरूर देख लेंगे। अरे वे लोग तो वापस चले गए। वो यह तो बहुत बुरा हुआ, उन्हें यह ख्याल तक नहीं आया कि हम यहाँ भी हो सकते हैं। अब हमें सिर्फ अपना ही भरोसा है। हाँ, इससे पहले कि गुंडे यहाँ छानबीन करने आए, हमें अपनी योजना बना लेनी चाहिए। प्रोफेसर चाचा की रक्षा बहुत जरूरी है। आप सब लोग इनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मैं और राजन इस गैंग की खोज में आगे जाते हैं। अकेले? मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं कैप्टन, आप जैसे व्यक्ति का प्रोफेसर चाचा के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। और फिर इस गैंग का मुकाबला सिर्फ हमसे है। जल्दी राजन इकबाल प्रोफेसर साहब को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर गैंग की खोज में चल पड़े। अब उस जालिम दरिंदे से शीघ्र ही मुलाकात होगी। अचानक राजन ठिठक कर रुक गया। क्यों, क्या बात है राजन? दो आदमी बातें करते हैं, यहीं आ रहे हैं। यार, ये अपना बॉस बड़ा सिर फिर आदमी है। हाँ, मुझे तो रोज सुबह सुनसान द्वीप की गश्त करने में कोई तुक नजर नहीं आता। दोनों गुंडे जैसे ही पास से निकले। राजन, तो दूसरे को संभाल। धुम! आह! भागकर कहाँ जाएगा? आई! और दोनों बेहोश हो गए। अब इनकी पोशाकें हम पहन ले। हाँ, यह ठीक रहेगा। अब हम भी गैंग के सदस्य बन गए। वह राजन, कपड़ों की फिटिंग कमाल की आई है, जैसे हमारे लिए ही सिलाई गई हो। इनकी जेबों में तो इनके परिचय पत्र भी पड़े हैं। मेरे वाले का नाम एल्बर्ट है और मेरा नया नाम टॉम है। हमारा मुख्य काम इस गैंग को तबाह करना है। इसके लिए हमें पहले गैंग के अंदर की बातें मालूम करनी पड़ेगी। मालूम तो कर ले, लेकिन गैंग है कहाँ? वे दोनों इसी तरफ से आए थे। उधर जरूर कुछ न कुछ सुराग हाथ लगेगा। चलो देखते हैं। राजन, वो देखो, वहीं अड्डा हो सकता है। हमें वहां तक अब पहुंचना है, जल्दी चलो। थोड़ी देर में पहुंच गए। दुश्मन का अड्डा हमारे करीब है, लेकिन मुख्य द्वार पर पहरेदार खड़े हैं। हमने इन्हीं की पोशाकें पहनी है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। राजन इकबाल सदी चाल से मुख्य द्वार तक पहुंच गए। वे अंदर जाने ही वाले थे कि ठहरो, पहले अपना कोड वर्ड बताओ। और मारे गए। इनका कोड वर्ड भी होता है। अब क्या होगा?
अबे यार छोड़ो भी कोडवर्ड का चक्कर, लगता है आज फिर टॉम और अल्बर्ट सुबह की बेवजह की गश्त से चिढ़े हुए हैं। जाओ दोस्तों। राजन इकबाल किले के अंदर सुरक्षित पहुंच गए। उफ, जान जाते जाते बची। खैर अब तो हम अंदर आ ही गए। अब या तो गैंग रहेगा या हम। अब आगे की क्या योजना है? हमारा एक साथ रहना ठीक नहीं, वरना अगर पकड़े गए तो दोनों एक साथ ही पकड़े जाएंगे। अकेले रहने से कम एक तो स्वतंत्र रहेगा। ठीक कहते हो। इतने बड़े गैंग से टक्कर लेना, वह भी अकेले, यह बेवकूफी होगी। चलो पहले इनके ट्रांसमीटर तलाश करें ताकि अमेरिका से संबंध स्थापित हो सके। चुप, कुछ लोग शायद इधर ही आ रहे हैं। चलो यार, ये काम तो खत्म हुआ। उस विमान का सारा मलबा समुद्र में फेंक दिया। वो भी जिंदा नहीं बचा। वह अभी ने पता नहीं चला कि कुछ यात्री जिंदा है। इस गैंग से टक्कर लेने का एक ही तरीका है, अमेरिकी पुलिस को सूचित कर दें और तब तक इनके बॉस को अपने कब्जे में कर लें। ठीक है, तू इस तरफ जा और मैं इस तरफ जाता हूँ। आधे घंटे बाद हम यहाँ मिलेंगे। बड़ा अजीब अड्डा है, कोई पहरेदार ही नहीं है। अरे लीवर कैसा, जरा इसे नीचे दबाऊं। वह एक नया दरवाजा खुल गया। इसके अंदर चलूं। उधर राजन। इतने बड़े किले में ट्रांसमिशन रूम खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने के बराबर है। ट्रांसमिशन रूम किसी ऊंची जगह पर होना चाहिए। यह सीढ़ियां चढ़कर देखता हूँ, शायद कुछ पता चले। थोड़ी ही देर बाद वह मिल गया। यही तो है ट्रांसमिशन रूम। अंदर आदमी आदमी भी एक है। मुझे कोई चाल चलनी चाहिए। राजन अंदर जाता और जल्दी जाओ, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वो बहुत गुस्से में है। वो आज तो मेरी खैर नहीं। राजन अमेरिका संदेश भेज देता है। हेलो अमेरिकी पुलिस। दूसरी ओर इकबाल। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो यह तो इनके बॉस की आवाज है, यानी यह बॉस का कमरा है। हमारे आज ऑस्ट्रेलिया से हमारे 2 मेहमान आ रहे हैं। उनका स्टीमर द्वीप के पूरी पोर्ट पर आएगा। उनका आना पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। सिर्फ एक आदमी उनको लेने जाएगा। समय याद रखना, अब से ठीक 30 मिनट बाद। मैं भी समय याद रखूंगा। वह क्या आइडिया आया है। सिर्फ इस तरह से बॉस के सामने पहुंचा जा सकता है। बॉस के कमरे में। बॉस उतरी सड़क पर हमारे 2 गश्ती आदमी बेहोश पड़े हैं और दोनों की पोशाकें गायब हैं। राजन इकबाल और राधा कृष्णन की लाशों का कहीं पता नहीं चला और अब पता भी नहीं चलेगा। ये जरूर राजन इकबाल का काम है। वो जिंदा है। पोशाकें पहनकर वे जरूर किले के अंदर आए होंगे। पूरा किला छान मारो, दोनों को देखते ही भून दो। राजन से मिलना जरूरी है। हमें जल्दी से जल्दी इस किले से बाहर निकलकर पूर्वी पोर्ट पहुंचना है। उधर पूरे किले में सबको सतर्क कर दिया गया। किले से कोई भी बाहर न जाने पाए। सबकी पूरी तरह तलाशी होगी। राजन इकबाल किले में घुसाए है। सावधान। इसका मतलब अब हम खतरे में है, लेकिन मैंने रेडियो संदेश तो अमेरिका भेज ही दिया है। दोनों अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर मिल गए। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। किले से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। लेकिन तभी ठहरो, पहले अपने नकाब उतारो। राजन इकबाल को हुक्म देने वाला भी पैदा नहीं हुआ। भूम आह। इकबाल के फौलादी गन बरसने लगे। दौड़। आह मरा, आह मरा, आह उफ। भूम। पल भर में राजन इकबाल ने सबको धराशायी कर दिया। राजन जल्दी बाहर की तरफ भागो। अरे पकड़ो, राजन इकबाल भाग रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, कहाँ है दोनों? मुख्य द्वार पर। अरे अंदर शोर कैसा? अंदर राजन इकबाल पकड़ लिए गए हैं। जाओ तुम लोग भी उन्हें 2-2 हाथ लगाओ, तब तक हम पहरे पर खड़े हैं। दोनों किले से बाहर निकल आते हैं। हा हा हा। मैं बाहर से किले का दरवाजा बंद कर आया हूँ। तो तू कहाँ भागा जा रहा है इकबाल? बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि रेडियो संदेश अमेरिका पहुंचाया कि नहीं। हाँ मैंने संदेश पहुंचा दिया है। प्रोफेसर चाचा और अन्य लोगों के छुपने की जगह भी बता दी है। पुलिस यहाँ लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएगी। लेकिन तू कौन सा तीर मार आया? अब दौड़ना बंद करो तो बताऊं। इकबाल ने पूरी घटना राजन को सुना दी। बॉस से मिलने का यही एक तरीका है। उन ऑस्ट्रेलियनों को हम कब्जे में कर लेंगे और उनकी जगह बॉस से हम मिलने जाएंगे।
उधर अमेरिका से चारों तरफ गश्ती विमानों और नौसेना के जहाजों को संदेश प्रेषित किया जा रहा था। प्लेन 747 की खोज कर रहे सभी विमानों एवं नौसैनिक जहाजों को सूचित किया जाता है कि वे तुरंत प्लेटू द्वीप पर अपने कब्जे में ले लें। ऑर्डर रिसीव्ड। आदेशों के अनुसार हम प्लेटू द्वीप को अपने कब्जे में लेकर आपको सूचित करेंगे। ओवर एंड ऑल। जलियान प्लेटू द्वीप की तरफ मोड़ दो। दूसरी तरफ राजन इकबाल। वो देखो इकबाल, दोनों ऑस्ट्रेलियन आ गए हैं, मैं तैयार हूँ। वेलकम सर। थैंक यू। तुम्हारा बॉस ऊपर बैठा होता क्या? और अब तो तुम्हारा बॉस हम दोनों है। मरा। थोड़ी देर बाद राजन इकबाल ऑस्ट्रेलियनों के बेस में किले की तरफ बढ़ रहे थे। इकबाल, याद है ना पूरा प्लान? तू चिंता न कर, एक्टिंग करने में राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन से कम नहीं हूँ। राजन इकबाल को ज्यादा देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही गैंग का आदमी उन्हें लेने आ गया। वेलकम सर। तुम हमारा गाइड है? जी हाँ, आइए। मिस्टर गाइड, तुम्हारा द्वीप इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? राजन इकबाल की खोज जारी रखो। राजन इकबाल, सर, दो बड़े खतरनाक लड़के हमारी कैद से भाग निकले हैं, उनकी तलाश हो रही है। तुम लोग दो छोकरा लोगों से डरता है? हा हा हा, हाउ फनी। सर, अगर आप उन दोनों को जानते होते तो ऐसी बातें न करते। थोड़ी देर बाद, अब आप लोग अंदर जाइए, बॉस आपका इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ नौसेना का जलयान प्लेटू द्वीप की ओर बढ़ रहा था। बस यहीं लंगर डाल दो, आगे स्टीमर बोट में हमारे सैनिक जाएंगे। उधर राजन इकबाल पहली बार बॉस के सामने थे। आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप कृपया अपना परिचय देंगे। परिचय तो होता ही रहेगा, पर हम आपके ऑर्गेनाइजेशन से बहुत प्रभावित हुआ। आप ही हमारा काम कर सकता है, इसलिए तो हम यहाँ पर बैठा है। आप बेहिचक अपना काम कहिए। हमने रिसेंटली 100 ज्वेलरी शॉप एक टाइम में लूटा, हम उसका सौदा आपसे करेगा। सच? 100 जेवरात की दुकानें? मैं सब खरीद लूंगा। कहाँ है जेवरात? दिखाइए। ओ मैन, तुम भी क्या बात करता? इतना ज्वेलरी क्या हम जेब में रखकर घूमेगा? यस माय डियर, ज्वेलरी हमारा पर्सनल शिप में रखा है, जो यहाँ से थोड़ी दूर पर है। हम दोनों तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लेन में चलेगा ज्वेलरी देखने। जरूर जरूर, जल्दी चलिए, मेरा हेलीकॉप्टर तैयार है। आइए आइए। थोड़ी देर में वे बॉस के साथ उड़ चले। हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। नीचे नौसेना का जलयान भी आ गया है। भाग्य हमारा पूरा साथ दे रहा है। वो क्या, आपका जलयान है? वो तो नौसैनिक युद्धपोत लगता है। ओ नो मैन, वो हमारा ही शिप है। कस्टम और पुलिस को धोखा देने के वास्ते हमने इसको ऐसा ही बनाया है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, हमको हमेशा वारशिप का जरूरत रहता है। माइडर, इसी में जेवरात रखे हैं, जल्दी उतारो नीचे। हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगता है। लो, हम लोग जलयान पर आ पहुंचे। अब जल्दी से ज्वेलरी दिखाओ। यह रही ज्वेलरी। खबरदार, जरा भी चालाकी की तो भून दिए जाओगे। अब तुम राजन इकबाल के कब्जे में हो। बॉस के पसीने छूट गए। उधर नौसैनिक स्टीमर द्वीप की तरफ बढ़ रही थी। हमारा पहला काम प्रोफेसर व अन्य यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना है। गुंडों के लिए हम दोबारा लौट कर आएंगे। हेलो जैक, प्रोफेसर को सूचित कर देना कि राजन इकबाल सुरक्षित नौसेना के युद्ध पोत पर बॉस को लेकर पहुंच गए हैं। और वह हमारी सहायता के लिए अमेरिकी नौसैनिक आ गए। हेलो प्रोफेसर, अब आप सुरक्षित हैं। चलिए सब लोग स्टीमर पर सवार हो जाइए। राजन इकबाल बॉस को लेकर युद्ध पोत पर पहुंच गए हैं। यात्रियों को लेकर स्टीमर चलाई था कि एक ज्वालामुखी फट पड़ा किले के अंदर। भागो भागो, ज्वालामुखी फट गया। भागेंगे कहां? नए विमान है न जलयान। आखिर प्रकृति ने खुद ही उनका विनाश कर दिया। मनुष्य को बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलती है। शाम को सब लोग अमेरिका पहुंचते हैं। वेलकम राजन इकबाल, आप दोनों पर पूरी दुनिया को नाज है। आप दो अकेले लड़कों ने इतना बड़ा अपराधी कैसे पकड़ लिया? हिम्मत, चतुराई और बहादुरी के साथ। हमें दुख है कि इस मिशन में बहुत से बेगुनाह यात्री मारे गए। अगले दिन राजन इकबाल व वैज्ञानिक राधाकृष्णन
भारत की तरफ रवाना हो गए और पापी को सजा मिली। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में।